इसके पहले अगर एक वीडियो गया हुआ है, वहाँ 1 से 5 तक है। अब इसका सेकेंड वीडियो जा रहा है, ये आपका 6 क्वेश्चन से। अच्छा, ये बहुत आसान है। इसका फार्मूला देखो, कास 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 ए कास बी के फॉर्म में साइन माइनस साइन। तो आपने ये फार्मूला मैंने पढ़ाया था, तो देखो कैसे फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पास देखिए, इसका फार्मूला होता है ये कास ए इंटू कास बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ माइनस है कास कास का, तो ये हो जाता है कास ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ये ए के प्लेस पर है और ये बी के प्लेस पर। फिर ये क्या है, ये आपका क्या है, आपका देखिए यहाँ ए है और ये बी। तो इसमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ हम लिखेंगे कौन साइड से, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ए के वैल्यू आपको ध्यान दीजिए, ए के प्लेस पर है पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी के प्लेस पर है क्या, आपका बी के प्लेस पर क्या है, ध्यान से देखिए। वही चीज दोनों दिया है कि नहीं, तो नहीं, ये पाई बाई 4 माइनस वाई, ये चीज बी के प्लेस पर है। हमारी बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपको कास, देखिए ये ए के प्लेस पर है, ये बी के प्लेस पर है, फिर ए ये बी। ये फार्मूला में लिख दिया। मैं यहाँ पास आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा कास ए है, तो इसके प्लेस पर क्या रखा हुआ है, पाई बाई 4 माइनस एक्स और यहाँ इंटू, सूत्र में दिखा रहा हूँ, यहाँ कास बी है, बी के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है मेरा, पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ पास सूत्र में माइनस लगा हुआ है, तो साइन ए के प्लेस पर क्या है, देखिए ए है, यहाँ पास पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये चीज दिया हुआ। और यहाँ कास, सॉरी, साइन बी, बी के प्लेस पर क्या है, पाई बाई 4 माइनस वाई। हमारी बात को ध्यान दीजिए, हम कहना क्या चाहते हैं। अब मैं ये बोल, अब देखो इसके प्लेस पर है, तो यहाँ पास कास आता है। अब कास ए के प्लेस पर क्या रखा होगे, इसको रखा होगे। देखो यहाँ पास ए के प्लेस पर प्लस बी, तो यहाँ ए के प्लेस पर आप रखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स और यहाँ प्लस लगा हुआ है, देखिए ये देखिए प्लस। तो यहाँ पास हमारा क्या हो गया, ये पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक है ना, बात समझ में आई। हाँ, तो अब इतना अगर समझ में आ गया तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, अब इसको मैं उतारूंगा यहाँ पास से, तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है कास पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ कास पाई बाई 4 माइनस ये वाई, यहाँ माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अब देखिए, अब मैं यही कहना चाहता था, इसके इक्वल इतने फार्मूले की इक्वल क्या होता है, कास। ठीक है ना। अब कास, कास ए के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, वो रख दिए। तो यहाँ पास ये पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ, बहुत आसान है। ये देखो कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 पाई बाई 4। 2 बार लिखा है तो हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ माइनस एक्स और माइनस वाई। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पास बढ़ा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं अगर यहाँ पास काटूं, इसको, ये देखिए, ये
ये हो जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाए, cos पाई बाई 2, ये ब्रैकेट बड़ा का लगा हुआ है, माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस वाई। इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पास आपको एक सूत्र दिखाता हूँ। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या लाते हो, साइन थीटा आता है, यानी साइन आता है और ये लिख जाता है यहाँ पास। तो यहाँ पर ध्यान में cos 90 है, ये है पाई बाई, तो क्या होगा यहाँ पास साइन आ जाएगा और थीटा के प्लेस पर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यही तो सीधे करना था, राइट हैंड साइड। देख लो, है ना, देखिए यहाँ पास ये देखिए। ठीक, तो यही चीज हम बताना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे आपको कोशिश करिए। अच्छा, यहाँ देखिए 7 नंबर है, ये tan के फार्मूले में है, दो सूत्र लगा हुआ है, एक tan a प्लस बी और एक tan a माइनस बी। तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, बात को ध्यान दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत किसी प्रकार की न पड़े, सूत्र लिखा रहेगा। देखिए यहाँ भैया आपको tan a प्लस बी का सूत्र होता है tan a प्लस tan b, और इसके बटा क्या होता है, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, ये पहला सूत्र हो गया a प्लस बी का। अब देखिए दूसरा क्या होता है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी हो तो क्या होता है, tan a माइनस tan b। अब यहाँ ये होता है, देखिए अगर ये माइनस में रहेगा तो नीचे प्लस, ये tan a इंटू tan, ये फार्मूला। ठीक, चलिए क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखिए हमको कैसे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में tan ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये बटा ऐसे लिखा हुआ है, ये बटे लिखा हुआ है। यहाँ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इस तरह लिखा है। अच्छा, इसके स्थान पर ये वाला फार्मूला लगा देंगे और इसके स्थान पर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। चलिए, तो यहाँ देखो रखते हैं, इसके बराबर क्या होता है, tan ए जहाँ लिखा है वहाँ पाई बाई 4 कर, और जहाँ बी लिखा है वहाँ एक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके अच्छा थोड़ा से इसको ये चीज कर लेते हैं, यहाँ से इधर नीचे लिख देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, या स्पेस है तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ ऐसे, यहाँ नीचे बराबर है, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स, यहाँ 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स। देखो कितना फार्मूला, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। अब इसी प्रकार इसका भी, तो यहाँ क्या लिखोगे, tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स, नीचे क्या रहेगा, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, जहाँ tan पाई बाई 4 होगा उसके प्लेस पर 1 आएगा, उसके प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई। चलिए यहाँ हम 1 कर लेंगे, देखिए tan जहाँ था वहाँ 1 लिख देंगे, और tan x का जिस तरह लिखा है आप उसका लिख दीजिए, यहाँ ऐसे, यहाँ 1 माइनस tan 1, यहाँ tan x, कोई दिक्कत। फिर देखिए
1 यहाँ लिख देंगे माइनस tan x, इसके नीचे यहाँ 1 प्लस 1 tan x। अब देखिए यहाँ कैसे लिखा जाएगा, फिर 1 प्लस tan x और यहाँ इससे इंटू कर लोगे इसमें तो हमारा ये छूट जाएगा, ऐसे दिखेगा बटा ये x है, ठीक है ना। और फिर 1 माइनस tan x और इसके 1 प्लस tan, क्योंकि 1 से इंटू हो जाएगा तो ये tan। अच्छा देखो ये ऊपर नीचे, ये नीचे से ऊपर इंटू ही जाएगा, नीचे नीचे इंटू हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan x जैसे लिखा जाएगा 1 प्लस फिर tan x, बोलो। और फिर नीचे क्या है, नीचे हमको लिखा है 1 माइनस tan x और 1 माइनस tan। अब ये कौन फार्मूला बन गया, आपको फार्मूला बन गया a प्लस बी के फॉर्म में हो और फिर a प्लस बी हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल के रूप में। और फिर इसके नीचे अगर ये चीज यही ये ऐसे लिखा हो a माइनस बी और फिर a माइनस बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल ओवर। अच्छा इन्हीं को कंप्लीट लिखना हो तो कैसे कंप्लीट, मतलब पूरा a प्लस बी ऐसे कर लो और यहाँ a माइनस बी का ऐसे होल लगा दो, ठीक है ना। ध्यान दीजिए अब देखो यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ हमको a1 प्लस tan x का होल ऐसे और फिर 1 माइनस tan x का होल, ठीक है। अब आपके सूत्र के अनुसार अब इसको कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x। अब इसके टोटल के बटे आपका स्क्वायर, देख लो राइट हैंड साइड, ये देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए ये यहाँ देखो ये लिखा है 1 प्लस tan बटा 1 माइनस tan का होल, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका खत्म हो गया, इसके आगे देखते हैं। तो ये 8वां है आपका, इसमें बहुत आसान है, सिर्फ क्वाड्रेंट पर आपको ध्यान देना, चतुर्थांश पर ध्यान देना। देखो मेरे यहाँ पास लेफ्ट हैंड में क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूँ। आपका लिखा हुआ है कास पाई बाई ओ पाई प्लस एक्स और इंटू में कास माइनस थीटा। देखिए बटा का निशान है, यानी बटा का मतलब नीचे है, ऐसे ऐसे ये एक्स है, ठीक है ना, एक्स है। यहाँ एक्स है और इसके नीचे साइन पाई माइनस एक्स और फिर लिखा हुआ है कास पाई बाई 2 प्लस एक्स। और आपको प्रूव क्या करना है, कार्ड, बात को ध्यान देना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है थर्ड, यानी चतुर्थांश कौन सा है, ये तीसरा। ये कौन सा चतुर्थांश है, ये दूसरा है। और ये कौन सा है, ये भी दूसरा है। 180 माइनस एक्स ये भी दूसरा है, ये 90 प्लस एक्स है, ये भी दूसरे में है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो मैं यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ दो, तीसरे में क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव, तो cos क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ cos निगेटिव एक्स आ जाएगा, ठीक।
और सदैव मैंने आपको बताया है कि कास अगर माइनस थीटा है तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। किसके किसके लिए, कॉस और सेक के लिए। चलिए, अच्छा यहाँ पास इसको क्या लिख लेंगे, कॉस प्लस थीटा अपान साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है 180 से, 180 माइनस थीटा रहेगा तो पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पास साइन एक्स लिख लेंगे, और ये 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, इसमें क्या आएगा, माइनस साइन आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सिर्फ अगर 90 प्लस थीटा है तो कास और सेक धनात्मक होगा, बाकी ऋणात्मक, तो यहाँ पास क्या होगा, माइनस साइन। बात समझ में आई? तो देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कास स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसका क्या सूत्र पढ़ा है कि कास यक्स और साइन यक्स अगर होता है तो किसके बराबर होता है, काट एक्स के बराबर। तो हम यहाँ क्या बता देंगे कि काट यक्स का होल स्क्वायर यक्स, तो ये हमारा राइट हैंड रूल हो गया, ठीक, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ ये आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ इस किस क्वाड्रेंट में आता है भैया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन और कॉसेक। किस श्रेणी में, जब 270 हो, 270 का हो चाहे 3 पाई/2 का हो, ठीक है ना। और इस वाले क्वाड्रेंट में देखो ये है आपका थर्ड, ये क्या है 270 का, 270 माइनस थीटा है तो ये थर्ड में आता है, 270 माइनस थीटा किस में आता है, थर्ड। इसमें कौन होता है, इसमें tan और काट ये पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। अच्छा ये किस क्वाड्रेंट में होगा, 2 पाई प्लस, तो ये आप आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं। बात को ध्यान में, ये भी आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सभी धनात्मक होंगे। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये लेफ्ट से हमको राइट लाना है। चलिए ये लेफ्ट हैंड से राइट लाना है, तो हमने क्या बताया, 270 में चेंज होता है, कास किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अब देखो पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कॉसेक, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका साइन और कॉसेक है, हाँ ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है तो चेंज होता है, कास से क्या आएगा, साइन, तो साइन कहें होगा पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लिख दोगे, एक्स, ठीक। ऐसे कास ये आपका यही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 360 डिग्री प्लस थीटा है, तो आपका ये काश ही रहेगा, नो चेंजिंग। अब यहाँ पास अगला देखते हैं, तो इसको ये आपका देखो, ये साइन एक्स हो गया, ये कास एक्स हो गया, ठीक, ध्यान से देखिए। चलिए अब यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, इसके अंदर आ जाइए, काट है आपका तो कहे में चेंज हो जाएगा, कौन है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, काट से tan आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, tan आ गया। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 360 प्लस कोई चेंजिंग नहीं होता, जो रहेगा यही रहेगा। 360 में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये प्लस में, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट रहेगा तो काट ही रहेगा। ये यहाँ पास आपको क्या है, प्लस, ये काट एक्स, ठीक। चलिए अब इसको आप लिखा रहने दीजिए,
यह है tan का रेशियो फॉर्म में क्या लिखेंगे, साइन अपॉन cos x। काट का इसका उल्टा, ये भैया इसको फिर लिख लीजिए। अब यहाँ भैया एलसीएम आप ले लीजिए, cos x इंटू साइन x। बोलो इतना क्लियर है। cos से भाग कराओ, cos में कट जाएगा, साइन से इंटू हो जाएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x। अब साइन से भाग कराओगे, साइन कट जाएगा, cos स्क्वायर, cos से cos में हुआ होगा cos स्क्वायर। अब देखो ये अंश में है, ये हर में कट जाएगा। आपने सीखा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है एक। तो इसके प्लेस पर क्या आएगा, एक, तो हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया ना। ठीक है, आपको चतुर्थांश हमने पढ़ाया वीडियो में, उसको देख लीजिए, सभी आपका क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत आसान से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब भैया यहाँ पर देखिए, साइन है, ये साइन है प्लस कास है, कास तो इसका सूत्र होता है, देखिए पहले सूत्र दिखाता हूँ तो फिर क्वेश्चन को। सूत्र आपका चाहे देखिए जिसका लिखा उसी तरह, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कास ए इंटू कास बी। इसका सूत्र होता है कास ए माइनस, अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो इस तरह होता है। तो बहुत आसान से ध्यान देना, बहुत ध्यान से। ये किसके प्लेस पर शो कर रहा है, ए के प्लेस पर। ये किसके प्लेस पर शो कर रहा है, बी के। अब देखो सेम टू सेम, फिर ए आ गया और फिर बी आ गया। ठीक है ना, अब ध्यान से चलिए आगे। तो अब यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ साइन, कौन साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। साइन आपका लिखा है एन प्लस वन, यहाँ एक्स इंटू, फिर यहाँ साइन एन प्लस टू क्या है एक्स। ठीक, अब यहाँ प्लस, यहाँ क्या लिखा है, कास एन प्लस वन, यहाँ एक्स इंटू, फिर कास एन प्लस टू एक्स। अब इसके आगे क्या सूत्र होता है, ये वाला देखिए, तो यहाँ क्या लिखोगे, कास लिखोगे। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ए के प्लेस पर क्या रख दोगे, ए के प्लेस पर भी देखो ए है, चाहे यहाँ वाला लिखो चाहे यहाँ वाला लिखो, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, एन प्लस वन, यहाँ एक्स, यहाँ माइनस लगा दो, फिर बी के प्लेस पर एन प्लस टू, यहाँ एक्स लगा दो। बात समझ में आई, एक्स कॉमन ले लो, एक्स हम कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे एक्स तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, ये माइनस गुणा हो जाएगा एन माइनस टू। ये देख लीजिए ये एन है, ठीक है ना, तो ये वाला एन, ये वाला एन कट जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा एक्स आ जाएगा, यहाँ हमारा माइनस एक आ जाएगा। तो यहाँ आपको कास माइनस एक्स, अब हमने आपको बताया कि कास अगर थीटा माइनस है तो ऑब्जर्व होकर वो प्लस शो करता है। हमने इसके रूल बताए हैं अगले वीडियो में, उसको आप रिवाइज करके देख लीजिए, सारे आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास आपको कास एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है ना, अगली वीडियो क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ, फिर आपको यहाँ बहुत आसान है, ध्यान देना है कैसे इसको हल करना है, कठिन नहीं है, आप ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पास हमको लिखा है 3 पाई/4 प्लस, और फिर लिखा हुआ है 3 पाई/4 माइनस एक्स। अब इसका हमारे पास फार्मूला होता है, हमने क्या बताया, इसके ए देखो प्लस का है, ये माइनस का,
तो हम प्लस को बता चुके हैं कि कास ए प्लस बी हो तो इसका फार्मूला होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। और यदि कास ए माइनस बी हो तो क्या लगता है, देखिए कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला। ठीक, अब इसी में ब्रेक कर देना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं यहाँ पास इसका तोड़ता हूँ फार्मूले में। तो ए के प्लेस पर देखो ये 3 है और बी के प्लेस पर ये है, तो यहाँ कास आपको क्या हो जाएगा, तो मैंने बता रहा था कि देखिए कौन फार्मूले में प्लस में है तो इसको प्लस में तोड़ेंगे। तो ये देखो ए के प्लेस पर लिख देंगे ऐसे, तो यहाँ 3 पाई/4 यहाँ, ठीक है ना, ये आपका ऐसे लिख दीजिए इंटू कास, ये बी के स्थान पे लिख लीजिए, यहाँ माइनस ये ए के स्थान पर 3 पाई/4 बी के प्लेस पर साइन एक्स, और यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे, यहाँ। अब इसको भी तोड़ेंगे तो फिर आप उसी तरह तोड़ेंगे, कास ये 3 पाई/4 कास यहाँ एक्स, अब माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन 3 पाई/4 यहाँ आपका हो जाएगा क्या, साइन एक्स। अब ये माइनस इसके अंदर ओपन कराओगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा कास 3 पाई/4 इंटू कास एक्स माइनस साइन 3 पाई/4, ये साइन यहाँ माइनस कास 3 पाई/4 कास एक्स, यहाँ माइनस गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ साइन 3 पाई/4 और ये साइन। अब देखो कौन करता है, तो देखो ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो देखिए यहाँ ये माइनस में ये माइनस में, एक बार ये एक बार ये, तो कितनी बार हो गया, -2। यहाँ साइन 3 पाई/4 यहाँ साइन एक्स। चलिए अब यहाँ पास हम आपको ये बाहर दिखा देते हैं, ये लिखा है साइन 3 पाई/4, कैसे लिखेंगे इसको, साइन ये पाई माइनस 3 ये पाई, यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ आपका पाई/4। अब देखो ये ऐसे लिखा रहेगा, 4 एकम 4 में से निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा, देखो तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस में आ रहा है, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या है आपको आ जाएगा साइन पाई/4, इससे पाई/4 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। ठीक, तो यहाँ पास ये चीज ध्यान देना। चलिए तो यहाँ भैया ये 2 है और साइन का मान 1/√2 और ये साइन हमारा एक्स, तो इसको इसमें परमेकरण करोगे, अगर ये इस तरह लिखा हो -2/रूट ऐसे, तो ये किसके बराबर होता है, √2 के। आपने परमेकरण पढ़ा है ना, देखो ऐसे परमेकरण करो, तो यहाँ पास -2√2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो आ गया ना ये, तो ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -√2 साइन। इस प्रकार हमारा ये राइट हैंड प्रूव हो गया। बिल्कुल कोई दिक्कत हो कमेंट पर डाल दीजिए, हम तुम्हारा तुरंत इस वीडियो नेक्स्ट बना देंगे, ठीक है ना, धन्यवाद।